अगर आप हमारे एक रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि मैं भी डिफेंस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करने वाला था, बट बिकॉज ऑफ टू मच कॉन्सनट्रेटेड पोर्टफोलियो, जो इंडेक्स है वही बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड है, ऑलमोस्ट 50-60% से ज़्यादा जो 3 ही स्टॉक के अंदर वेटेज चली जाती है। जैसे आईटी सेक्टर के अंदर देखो आप तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक की 2-4 स्टॉक मिला लो तो लगभग 60-70% एक्सपोजर खा जाता है आईटी फंड्स का। वैसे ही डिफेंस के भी इंडेक्स फंड का हाल है। अब यहाँ पे मैंने बताया कि टू मच कंसंट्रेशन है, प्लस अगर आप वैल्यूएशन भी देखो तो बहुत ज़्यादा सुपर हाई वैल्यूएशन पे बैठे हुए हैं डिफेंस वाले स्टॉक्स, तो नहीं वहाँ पे कुछ लॉजिक बैठता है इन्वेस्ट करना। अगर यहाँ पे हम बात करें तो जो मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस इंडेक्स फंड लॉन्च हुआ है, लॉन्च अब हो चुका है लगभग, अब उसमें बाइंग सेलिंग हो चुकी है, एनएफओ पीरियड खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे इसने लगभग 1700 करोड़, लगभग 1700 करोड़ के पास पैसे मार्केट से उठाए हैं। लगभग 2.5 लाख इन्वेस्टर अराउंड द कंट्री से यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं इन्वेस्टर्स ने म्यूचुअल फंड में। ये किसी भी कोई भी इक्विटी बेस्ड इंडेक्स के एनएफओ पीरियड में जमा होने वाला पैसा सबसे ज़्यादा है। मतलब किसी भी इंडेक्स फंड के एनएफओ पीरियड में सबसे ज़्यादा पैसा इसने उठाया है। इसका श्रेय किसको जाता है, रीजन किसको जाता है कि इतना पैसा एनएफओ में आ गया? 1700 करोड़ लगभग आए तो 10-10 हज़ार करोड़ है, लेकिन वो सब एक्टिवली मैनेज फंड में आए थे। यहाँ पे 1700 करोड़ इंडेक्स के अंदर आया है, ये सबसे बड़ी बात है। इसका श्रेय जाता है सबसे पहले तो न्यूज़ मीडिया, इन सब चीज़ों को जिन्होंने इतना हाइप बना के रखा है डिफेंस सेक्टर के अंदर। प्लस पिछले 1 साल में अभी आप करंट जाकर देखो तो 200% का रिटर्न आपको शो होता है। तो भाई 1 साल में 200% का रिटर्न दिया है, और काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं वो भी पीछे पीछे का रिटर्न 1-1 साल का दिखा के, और वो आपको 5 साल, 8 साल, 10 साल का रिटर्न नहीं दिखाएंगे, 1 साल का रिटर्न दिखा के आपको कहेंगे कि हाँ बस इसमें इन्वेस्ट कर दो, पिछले 1 साल में इतना दिया है, आगे भी 1 साल में इतना दे देगा, जो कि दुनिया की सबसे वर्स्ट एडवाइस हो सकती है। मैं बुलिश था, इस सेक्टर पे इन्वेस्ट करना चाहता था, लेकिन सर्कमस्टांसेस नहीं है वैसी कि इन्वेस्ट किया जाए। कुछ लोगों का मानना है, जो क्वेश्चन कमेंट में आते हैं वो भी क्लियर कर देता हूं कि डिफेंस की जरूरत तो हमेशा ही हमारे देश को रहेगी, तो ये तो एवरग्रीन सेक्टर है। देखो ऐसा नहीं है, हर बार सरकार बहुत सारा बजट कर दे अलॉट डिफेंस सेक्टर के लिए नहीं होगा, हर सरकार इतना ज़्यादा डिफेंस को बढ़ाने पे फोकस करे नहीं होगा। आज से 10 साल पहले भी तो देश को जरूरत थी डिफेंस सेक्टर की, 10 साल पहले क्यों नहीं डिफेंस में ऐसी रैली आ रही थी? तो थोड़ा सा लॉजिकल होके सोचो, क्योंकि बीजेपी ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है और बहुत ज़्यादा बातें भी की हैं डिफेंस के बारे में, इस कारण से जो डिफेंस सेक्टर इतना हाइप्ड हुआ है और इतना ज़्यादा रिटर्न भी इसने बना के दिए हैं। जो रिटर्न्स है वो बहुत ही, जो मतलब स्टॉक की वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। इक्का दुक्का स्टॉक आपको एक स्टॉक ही दिखेंगे। एक स्टॉक मैंने देखा था कुछ 60 के पी पे था, एक 70 पे था, एक 80-85 पे था, नहीं तो लगभग सारे स्टॉक्स 100 के ऊपर के पी पे ट्रेड कर रहे हैं। अब 100, 150, 200 के पी पे स्टॉक्स सारे ट्रेड कर रहे हैं, और उस स्टॉक में या उस इंडेक्स में आप पैसा डालोगे और आगे चल के जब उसमें करेक्शन आएगा तो आप कहोगे अरे ये तो एवरग्रीन सेक्टर था, ये तो बहुत बढ़िया इंडेक्स था, क्यों रिटर्न नहीं बन रहा है, क्यों एक ही जगह पे अटका हुआ है? तो पहले ही जो 100, 150, 200 के पी पे ट्रेड कर रहा है, तो उससे ऊपर पी अगर जाता है तो वो बस हाइप के कारण ही जाएगा। एक्चुअल कंपनी के काम करने के बेसिस पे 1000 की पी सिर्फ अडानी जैसी कंपनीज में जा सकती है, एक्चुअल बढ़िया कंपनीज में नहीं जा सकती। पी हाई है, लेकिन इतना भी हाई पी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि आप तो हमेशा निगेटिव बात करते हो, तो भाई मैं भेड़ चाल में नहीं चलता। जो सब लोग कर रहे हैं अगर मैं भी वही करूँगा तो सबसे अच्छा रिटर्न या पैसा नहीं बना पाऊंगा। अगर सब लोग जो कर रहे हैं वही करूंगा तो सब लोग के जैसा ही मेरा भी हाल हो जाएगा। समझने की ज़रूरत आपको ये है कि डिफेंस सेक्टर जैसे 200% का भी आपको रिटर्न दिख रहा है, अगर आप एक 10 साल का पीरियड उठाओगे तो आपको, इवन मैं अभी क्लेम कर रहा हूँ कि यहाँ से अगर 10 साल भी आगे जाती है
2025 मानो 25 से स्टार्ट करके आप 35 तक जाते हो तो आपको 25% का XIRR या 25% का CAGR रिटर्न दिखना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी आपको हो सकता है 100%, 150% का एक डिफेंस फंड में आपको दिखे कि XIRR रिटर्न आपको दिख रहा है, क्योंकि आपने 6 महीना या 1 साल या 1.5 साल पहले आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की होगी तो दिख रहा होगा। आप 5 साल का पीछे देखो, आप 8 साल का पीछे देखो, आप 10 साल का पीछे देखो कि क्या हुआ है। और ये भी 5 साल में आपको अगर 30% का CAGR दिख भी जाए इसका, तो उसका रीजन ये है कि पिछले 1 साल में 200 का रिटर्न बना है, इसलिए उसने पीछे के सालों के रिटर्न्स को उठा दिया है। नहीं तो अगर इस 1 साल को हटा दो तो पीछे का बहुत बुरा हाल आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें समझ के आपको लॉजिकल डिसीजन लेना चाहिए। अब पहले ही से जो सेक्टर है वो इतना हाई पी पे ट्रेड कर रहा है, और उस सेक्टर में पर्टिकुलर उन्हीं स्टॉक्स के अंदर में जो 100-100, 150 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं, 1700 करोड़ और उड़ेल दिया गए उसी सेक्टर में। तो ये क्या किया, ये आग में और घी डालने जैसा काम है, और सेक्टर भागेगा ऊपर। और इसको देखकर और सारे डिफेंस में फंड लॉन्च होंगे या डिफेंस इंडेक्स फंड ही लॉन्च होते हैं, तो उन सब के अंदर भी जो पैसा आएगा वो पैसा कहाँ जाएगा, इन्हीं स्टॉक्स के अंदर पैसा जाएगा, इन्हीं इंडेक्स के अंदर पैसा जाएगा। तो ये और एक तरीके से मतलब अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो बबल टाइप क्रिएट होगा और सिर्फ वैल्यूएशन ही वैल्यूएशन भागेगी। और जब सिनेरियो चेंज होगा तो ऐसी गिरेंगी स्टॉक्स कि फिर लंबे समय तक उठना मुश्किल हो जाएगा और रिटेलर्स उसमें फंस के रह जाएंगे। तो ठीक है, आप किसी सेक्टर पे बुलिश हो, इन्वेस्ट करना अच्छी बात है, सब सही है, लेकिन कम से कम देख लो कि इन्वेस्ट किस रीजनेबल लेवल पे है या नहीं है, किस लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप 10 रुपए की चीज को 100 रुपए में खरीदोगे तो रिटर्न बनना तो मुश्किल ही हो जाएगा, अनलेस कि वो 1000 तक जाए। क्या अगर स्टॉक है उसका एक्चुअल प्राइस 100 होना चाहिए, उसको आप 150 पे खरीद लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स खरीदते हो और सारे के सारे ही हाई लेवल पे खरीद लेते हो तो फिर रिटर्न बनना थोड़ा मुश्किल होगा, और अगर फंसते हो गलत समय पे ऐसे तो लंबे समय तक रिटर्न बनना मुश्किल होगा। तो अगर इन सब चीज़ों की समझ नहीं है तो जैसा आज ही के सुबह वाले वीडियो में हमने बात की थी कि राधिका जी जो एडलवाइस की CEO है, वो सजेस्ट करती हैं कि 80% आपका इन्वेस्टमेंट दाल चावल फंड्स में जाना चाहिए, मतलब डाइवर्सिफाइड फंड्स में जाना चाहिए। तो मेजर पैसा आप अपना डाइवर्सिफाइड फंड्स में भी डालो, में ही डालो। 10%, 5% जो ये सब फंड से उधर डालना है तो डाल लो, लेकिन यहाँ तो देखो 2.5 लाख इन्वेस्टर ने ही 1700 करोड़ के लगभग पैसा डाल दिए और बना दिया एक रिकॉर्ड अभी इंडियन इंडेक्स फंड के NFOs के लिए कि सबसे ज़्यादा पैसा जमा हो गया। आप अपनी राय इसके बारे में ज़रूर देना। बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स आएंगे इसके नीचे, लेकिन अच्छी बात है दो जो डिफेंस सेक्टर के साथ ये इंडेक्स फंड्स वगैरह या एक्टिव फंड है, दोनों लगभग एक जैसा ही इन्वेस्ट करते हैं। जो रिस्क थे वो मैंने बता दिए। पहला तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा, 2-3 स्टॉक्स में ही बहुत सारा मेजॉरिटी में पैसा जाता है, बस बहुत ज़्यादा सुपर हाई वैल्यूएशन पे सब ट्रेड कर रहे हैं।